नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोग प्रॉपर तरीके से लगे हुए होंगे। इससे पहले लास्ट एक वीडियो मेरा अपलोड हुआ था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से हमें एग्जाम की कॉपी में क्या करना है, लिख करके आना है। बहुत सारे उसमें हमने क्या देखे थे बेटा, तरीके देखे थे ताकि हमें एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो जाए, समझ में आ जाए और एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो हमें क्या करे, मार्क्स फुल दे। किसके ऊपर? हमारी राइटिंग, हमारे प्रेजेंटेशन के तरीके के ऊपर। यस, तो आज के इस सेशन का जो मेन मोटिव है बेटा कि हमारे कुछ बोर्ड एग्जाम ऐसे हैं जिसमें कि हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए मिलता है क्या, एक OMR सीट। जैसे मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, अगर मैं बात करूं तो हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR सीट वाले। हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर कहां फिलअप करना पड़ता है, अपनी OMR सीट के अंदर। तो इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई OMR सीट को फिलअप करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से OMR सीट को हमें फिलअप करना है और किन गलतियों से हमें क्या करना है, OMR सीट को फिल करने के समय पे बचना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम हमारा जो सेशन है बेटा। सबसे पहली चीज तो आपको इस तरह से एक OMR सीट मिलेगी जब बोर्ड एग्जाम का हमारे पास में पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा। ठीक है, उसी समय पर आपको इस तरह से क्या मिलेगी, एक OMR सीट मिलेगी और इस OMR सीट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या करना है बेटा, आपको फिलअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने एक पेपर ओपन कर रखा है, खोल करके रखा है। ये हमारे पास में यूपी बोर्ड का हमारे पास में क्या है, पेपर है, विज्ञान का पेपर है बेटा पूरा की पूरा। और इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर यदि आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस में ही दे रखा है कि भाई प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले रंग के पेन से आपको क्या करना है, आपको भरना है। तो OMR को फिलअप करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां हमें अपने माइंड के अंदर रखनी है ताकि हमारे OMR के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। जनरली ये जो पूरा OMR वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये अपने नीट जेई वाला जो अपना पेपर होता है, नीट का, जेई का, उसमें फॉलो अप किया जाता है। इससे फायदा ये हो जाता है कि ये जो पूरी की पूरी OMR सीट है मशीन के द्वारा चेक हो जाती है। यहाँ पे इसके पूरा की पूरा कोड लिखा हुआ इस पे रहता है। ठीक है, तो जो OMR सीट आपको मिलती है ना, उसको क्या करना है, संभाल के रखना है उस OMR सीट को। ठीक है, संभाल करके रखना, अच्छे से देख लेना पहले तो जी भर के, और उसके बाद में जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से उसको क्या करना बेटा, फिलअप करना। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई चीजें हैं ना, ये तो लिखी हुई नहीं मिलेगी। यहाँ पर जिला कोड इसके सामने आपको पता होगा कि भाई जहाँ पे आपका एग्जाम है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको मिलेगा। आपका जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, उसका कोड क्या है वो फिलअप करना रहेगा। आपका रोल नंबर क्या है उसे फिलअप करना रहेगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है और कौन से सब्जेक्ट की OMR सीट है उसका आपको यहाँ पे नाम और उसका कोड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपको यहां पर लिखना पड़ेगा प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब होता ही है बेटा कि जब OMR मिलेगी आपको पेपर मिलेगा तो आपके लिए कुछ बड़ी बड़ी स्पेशल चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इस तरह से नंबर लिखा हुआ है और इस तरह से यहाँ पे अल्फाबेट में कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी OMR सीट के अंदर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा है 824, यहाँ पे लिखा हुआ है 824 और यहाँ पे हमसे पूछा ही है प्रश्न पत्र संख्या। तो ये जो प्रश्न पत्र की संख्या है आपके पास में वो क्या है, 824 है। जो भी आपके प्रश्न पत्र की संख्या रहे वही आपको वहां पे क्या करनी है, फिलअप करनी है। उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। दूसरी जो बात है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वाली है कि इस वाले कॉलम को छोड़ करके हम इसे फिलअप पूरा करने के बाद में आ रहे हैं इधर वाले कॉलम के ऊपर। यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न पत्र मार्का या फिर प्रश्न पत्र की जो सीरीज होती है ना, हर एक प्रश्न पत्र का एक यूनिक क्या है बेटा, कोड है। जैसे यहाँ पे ये 824 नंबर का जो पेपर है इसका हमारे पास में कोड है क्या, IN है। तो ये जो IN है इसको भी क्या करना है, आपको OMR सीट के अंदर फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे बोला है उसने पहला अक्षर, तो जो भी पहला अक्षर है, जैसे वहां पे आपको दिख रहा था ना I, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है क्या, I लिख दिया कैपिटल में। और जहां भी आपको I दिख रहा था उसको आपने क्या किया है बेटा, सर्कल किया। कहाँ दिख रहा है I, ये दिख रहा है हमारे पास में। अब देख लो यहाँ पे जो अल्फाबेट चल रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि ABCDEFGHI जैसे चल रहे हैं ना,
बड़े ही फैले हुए अल्फाबेट यहाँ पे चल रहे हैं। तो जो आई वाला आपको दिखेगा उस आई वाले के ऊपर आपने क्या कर दिया, ऐसा गोला कर दिया। गोले बनाने में बहुत 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 स्पेशल सा क्या करना बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक आप इसी में करोगे। जैसे ये एक हमारे पास में गोला है, ये हमारे पास में दूसरा गोला है, ठीक है, ये एक गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक और तीसरा वाला गोला, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया हमारे पास में क्या, एक और चौथा वाला गोला। अब देखो गोले जब फिल आउट आप कर रहे हो ना, तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि ऐसा टिक लगा दिया या ऐसा कट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गोलों के साथ में ऐसा नहीं चलता है। वैसे इसने यहाँ पर भी दे रखा है कि भाई आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, टिक नहीं लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना है, गोले को क्या करना है, पूरा की पूरा ऐसा भर देना है, ठीक है। और ऐसा आधा अधूरा नहीं भरना है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा की पूरा इसको क्या करना है, फिल करना है। जैसे पहले इसके राउंड राउंड दीवारों के ऊपर क्या कर लिया, पेन घुमा लिया और पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो अब दूसरी जो हमारे पास में बात है कि भाई पहला अक्षर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, फिलअप कर दिया। दूसरा अक्षर आपको पता चल गया एन था, उस एन को भी आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया। उस एन को भी क्या कर दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से ढूंढा कहाँ पर है भैया एन, तो ये है हमारे पास में भैया हमारे एन, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पूरा की पूरा काला कर दिया। ठीक है, अब ये जो फिलअप वाला काम है ये तो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर जो पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग अगर सब्जेक्ट आपका रहता है तो ये आपके काम का है, नहीं तो ये आपके काम का नहीं है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा आपके सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया है क्या, साइन हो गया, और यहाँ पर अब आपका जो एक्चुअल काम है वो क्या होता है, चालू होता है। ठीक है, पूरा तो फिलअप कर दिया, अब एक्चुअल जो काम है वो क्या होगा, आपका चालू होगा। क्या काम चालू हो रहा है, सुनना जरा ध्यान से। इस ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर आपने क्या किया भाई साहब, पहला अपने पास में प्रश्न संख्या दी हुई है और उत्तर के लिए 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे। पेपर के अंदर पहला सवाल हमने पढ़ा, ठीक है, पहला हमारे पास में हमने क्या करा, सवाल पढ़ा। पहला नहीं, अपन तो बायोलॉजी वाला खोलते हैं, ठीक है, अपना फेवरेट जो है बायोलॉजी वाला, वही अपन क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो हम तो चलते गए, हमारे को शुरू के कोई से प्रश्न नहीं बने, हम सीधे सबसे पहले पहुंचे कहाँ पर, बायोलॉजी के अंदर 14 नंबर का प्रश्न था और पूछा मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। हमें तो उत्तर पता था कि भैया मानव में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होते हैं, ठीक है। ओवरऑल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अब मान लो कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में क्या है, बी है, ठीक है, बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट इसका आंसर आ गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी वाले पर गोला लगा देंगे इस तरह से। बी वाले पर हमने क्या कर दिया, गोला कर दिया। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बेटा आपने इस बात का तो ध्यान ही नहीं दिया, ये प्रश्न क्रमांक 14 था और आपने गोला लगाया है कहाँ पर, फर्स्ट वाले पर, ठीक है। ओएमआर सीट में सबसे बड़ी गलती अगर होती है तो यही वाली होती है, हम ध्यान ही नहीं रखते कि कौन सा प्रश्न हमने रीड किया और उत्तर कहाँ पर लिखा, ये हम ध्यान नहीं रखते। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी भी इस ओएमआर के अंदर मार्किंग के समय आपको क्वेश्चन कौन सा है उसके सामने कौन सा वाला आप आंसर फिलअप कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको एक सबसे छोटी सी एक चीज बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको ओएमआर के साथ में आपको कॉपी मिल गई तो कॉपी के पीछे वाले जो पेज होता है, जो कॉपी है ना एग्जाम की, वो अगर मिल गई तो कॉपी के पीछे वाले पेज पे आप क्या कर लेना कि भाई पहला प्रश्न इसका कौन सा वाला आंसर आ रहा है, ए आ रहा है तो लिख लिया। दूसरा वाला प्रश्न इसका बी आंसर आ रहा है, बी लिख लिया। तीसरा वाला प्रश्न सर हमको नहीं बन रहा, अभी छोड़ दो। चौथा वाला प्रश्न सर जी सी आ रहा है, लिख लिया। पांचवा वाला प्रश्न सर हमको अभी नहीं आ रहा, छोड़ दो। छठवा वाला प्रश्न सर जी इसका तो हमारे पास में डी आ रहा है, चलो ठीक है, डी लिख दिया। इस तरह से आपने क्या कर लिया, कॉपी के पीछे वाले प्रश्न पर आपने लिख लिया सारे एक साथ, ठीक है। और अब सारे के सारे आपने एक साथ क्या कर लिए, लिख लिए। या तो पेपर के ऊपर क्या कर लिए बेटा, हल्का सा मार्क कर लिया आपने, जैसे पेपर दिया हुआ है तो पेपर के ऊपर आपने हल्का सा क्या कर लिया, मार्क कर लिया। पहले सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन्हें क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है ये देख लेना। सारे के सारे प्रश्नों का जब आपके पास में आंसर आ जाएगा तो अब शांति से उसको क्या करना, देख करके फिलअप करना कि भाई ए का क्या है, फर्स्ट है, बी सेकेंड वाले का क्या है, बी वाला है। थर्ड वाला नहीं बना तो थर्ड वाले को क्या कर देना, छोड़ देना बेटा। फोर्थ वाले का सी है तो ये सी हो गया हमारे पास में, ठीक है। 5 वाले का नहीं बना, छोड़ दो। 6 वाले का क्या आ गया हमारे पास में, डी आ गया। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको फिल आउट कर रहे हैं, इस तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, फिल आउट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान लो
शुरुआत में लगा कि फर्स्ट वाले का ए आंसर है, बाद में जब पेपर दे दिया आधा, उसके बाद में लगा अरे नहीं 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 नहीं, ए वाले का आंसर तो फर्स्ट नहीं है, ए वाले का आंसर तो सेकेंड है, बी है। तो अब क्या किया आपने ना, ये तो इसको गलत कर दिया और इस पर टिक कर दिया, ये लो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, मैक्सिमम ऐसा ही करते हैं। तो अगर आपने बेटा एक बार फिलअप कर दिया है सर्कल को और उसके बाद में आपके मन में ख्याल आया कि नहीं मेरा ये वाला आंसर नहीं ये वाला है, तो अब चाहे कुछ भी आप कर लो, अब आप उस प्रश्न को सुधार नहीं सकते। एक बार यदि आपने सर्कल कर दिया मतलब कर दिया। अब चाहे आप इस पे क्रॉस लगा दो, चाहे आप इसके ऊपर व्हाइटनर लगा दो, चाहे आप इसके ऊपर पेंसिल लगा दो, चाहे आप कुछ भी लगा दो, अब वो आपके कोई काम का नहीं रहा। तो पहली बार में जो सवाल का आंसर है वही क्या करना, फिलअप कर लेना। 10 बार सोचना है, 10 बार सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अगर सर्कल हो गया तो यहीं पर काम क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरा यही सजेशन है आपको कि पहले तो सारे जो प्रश्न है या तो पेपर के ऊपर हल्का हल्का सा बिंदु लगा लेना, टिक कर लेना, हल्का हल्का सा डॉट लगा लेना, सारे एक बार सोच विचार करके आंसर लिख लेना। जैसे 20 सवाल आपके पास में आए हैं तो सारे 20 सवाल का पहले क्या कर लिया, आंसर सोच लिया, समझ लिया, और वहां पर छोटा छोटा सा क्या कर दिया, डॉट लगा दिया आपने, छोटा छोटा सा क्या कर लिया, डॉट लगा दिया। 2-3 सवाल अगर नहीं भी बने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। पहले मान लो कि 20 सवाल में से आपको 17 सवाल क्या हो गए, आ गए, तो उन 17 सवालों के पास में क्या लगा दिया है आपने, डाउट, और उन 17 सवालों के आपने क्या कर लिए है, यहाँ पर आंसर्स को फिल आउट कर दिया है। बस पहला ये काम कर लेना बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। और जो गलतियां मैंने आपको बोली वो गलतियां मत करना। एक बार अगर फिलअप हो गया कोई भी गोला सर्कल तो अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर ये कैंची बनी हुई है और उसी के बाद में यहाँ पर आपको ये मिला हुआ है, यहाँ पे ये वाला पूरा की पूरा हमारे पास में सर्कल मिला हुआ है। इसमें देखो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज़ें, वही सेम चीज़ आपको जिला कोड भरना है, सेंटर कोड, अनुक्रमांक, रोल नंबर, विषय कोड भरना है और क्या करना है, प्रश्न पत्र संख्या भरना है। यहाँ दे रखी है हमारे पास में क्या, प्रश्न संख्या, और यहाँ लिख रखा है क्या, उत्तर। यहाँ पर अब आपने जो आंसर्स भर रखे हैं, जैसे ए का फर्स्ट, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड का बी हो गया हमारे पास में, पहले का ए था, सेकंड का क्या हो गया, बी हो गया, थर्ड वाला नहीं बना, छोड़ दिया, फोर्थ वाले का क्या था हमारे पास में, सी था, फिफ्थ वाला नहीं बना, छोड़ दिया, सिक्स वाले का क्या था, डी था, तो यहाँ पे हमने भर दिया क्या, डी। इस तरह से सारे आंसर्स को यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, लिखना है, ए बी सी डी, इस फॉर्म में आपको क्या करना है, ये सारे के सारे आंसर यहाँ पे फिर से लिखना है। क्लियर है। यहीं पर सेम एज इट इज आपको जो मार्कर है आई और एन यहाँ पर भी फिलअप करना है, आपको सेम एज इट इज वाला फिलअप करना है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें इस तरह से आपकी रहेंगी। मिस्टेक क्या नहीं करना है, ध्यान क्या देना है बेटा, सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर जो भी चीज फिलअप कर रहे हो उसमें गलती नहीं करना। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है तो ये वाला सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, ये बिल्कुल अच्छे से भरना। अगर इसमें मिस्टेक हुई ना तो समझ लेना कि वाट लग जाएगी, क्योंकि हर एक पेपर के ऊपर जो कोड आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उस पेपर के अंदर वो प्रश्नों की संख्या अलग है। अब आपने यहाँ पर, आपके पास में प्रश्न पत्र मान लो JH वाला था और आपने यहाँ पे लिख दिया IN वाला, क्यों, क्योंकि सर का वीडियो देख करके कहते हैं IN वाला लिख दिया है, तो बेटा वो JH के अंदर प्रश्नों का जो सीक्वेंस है वो अलग होगा, क्योंकि वो अलग कोड है और IN वाला अलग सीक्वेंस वाला है, तो आपके आंसर्स फिर मैच नहीं होंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं पड़ता, वो बस कोड देखते हैं और कोड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, चेक हो जाता है मशीन के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है, इसको बड़े ही ध्यान से इसको क्या करना, फिल आउट करना। सर्कल्स में क्या नहीं करना है, तो भाई साहब ऐसा क्रॉस नहीं लगाना है, ऐसा टिक नहीं लगाना है, पूरा सर्कल बनाना है, अच्छी तरह से उसको क्या कर देना, गोला भर देना है। ठीक है, पेंसिल का यूज नहीं करोगे, पेंसिल का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो आप ब्लू पेन से भरोगे या फिर आप किससे भरोगे बेटा, ब्लैक पेन से आप भरोगे, ब्लू या फिर ब्लैक पेन का ही क्या करोगे, यूज। और मेरा तो यही सजेशन है कि आप किसका यूज करना, ब्लैक पेन का ही यूज करना। ठीक है, किसका यूज करोगे, ब्लैक पेन का ही यूज करोगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी OMR रिलेटेड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। ये यूपी बोर्ड के लिए ज्यादा स्पेशली है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ही क्या होता है, OMR सीट हमारे पास में मिलती है, MP बोर्ड वगैरह में नहीं आता। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा सारी की सारी चीजें। यहीं पर यदि आप इस OMR सीट के नीचे भी देखोगे तो आपको कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो सेम इंस्ट्रक्शन है कि केवल काले या फिर नीले पॉइंट पेन से ही आपको भरना है। जो आपको गोलों को पूर्ण रूप से भरना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 4 विकल्प है। OMR के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको क्या करना है बेटा, आपको सिस्टमेटिक रूप से फिलअप करना है। OMR कहीं से फाड़ मत देना, कट मत कर देना,
ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर देना ऐसा। उसके ऊपर कोई पेंसिल वेंसिल मत चला देना। OMR पर वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपने मान लो, होते हैं भाई साहब कुछ ऐसे नगीने होते हैं कि फिलअप और नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, तो उसको क्या करने लगता है, ऐसा नाखूनों से कुरेदने लगता है। ऐसा भी बिल्कुल मत करना। एक बार अगर आपने फिलअप कर दिया तो अब आपका वो जो आंसर है वो फिक्स्ड हो गया, अब आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो ये हमारे पास में आज का इस जो पूरा की पूरा हमारा जो सेशन था, इसका मेन पॉइंट्स निकल करके आते हैं, मेन चीज़ें निकल करके आती हैं। इन सारी की सारी बातों के ऊपर बिल्कुल फोकस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि मेहनत की है। सारे क्वेश्चंस अगर हमें बने हैं तो क्वेश्चंस के आंसर देने में हमें गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।